आज का हमारा टॉपिक क्या है? पोषण। देखिए, पोषण क्या है? हम लोग का जो आज का टॉपिक है, ये पोषण, हमें इस पोषण को समझना है कि नहीं? हमें इस पोषण को समझना है कि पोषण है क्या। देखिए, पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करती है। देखिए, पोषण क्या है? तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करती है। अब ये पोषक तत्व कैसे ग्रहण करती है? पोषण के माध्यम से। पोषण का अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना। क्या करना? भोजन ग्रहण करना, है ना। पोषण का अर्थ क्या होता है बाबू? भोजन ग्रहण करना। अर्थात आपको पता होगा कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो हम कई प्रकार के खाद्य पदार्थ को लेते हैं अपने शरीर के अंदर, और उन सभी खाद्य पदार्थ में कई तरह के क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू? पोषक तत्व। जैसे कि विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, है ना। ये सारे जो पोषक तत्व है, ये सारे पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? हमारे भोजन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भोजन में। और जैसे ही हम लोग पोषण करते हैं, अर्थात हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन भोजन में जो पोषक तत्व उपस्थित होता है, वो पोषक तत्व हमारे बॉडी में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे बॉडी में जाता है। और उन पोषक तत्वों का हम विभिन्न क्रियाकलापों में, जो हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं में उसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बाबू? उपयोग करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पोषण, है ना। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका क्या करती है? उपयोग करती है। क्या करती है? उपयोग करती है। यह क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? पोषण कहलाती है। ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु है कि नहीं? हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु है ना। लेकिन उनका जो भोजन है, वो भोजन बनाते हैं, वो भोजन जो करते हैं, उन तरीका अलग अलग है कि नहीं? कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या है? स्वपोषी है। कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या है बाबू? परपोषी है ना। कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या है? स्वपोषी हैं, अर्थात वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद संश्लेषित करते हैं। वह अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए वह पूर्णतः किसी अन्य जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। वह अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परपोषण कहते हैं ऐसे पोषण के विधि को, है ना। अब देखिए, हम लोग पोषण के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? पोषण के प्रकार। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पोषण को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? मान लीजिए ये पोषण है, और ये पोषण को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? एक सौ पोषण। क्या है? सौ पोषण। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन।
है ना। एक क्या है बाबू, परपोषण, जिसको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। देखिए अब यहां पर देखा जाए तो ये 100 पोषण, यहाँ जो ऑटोट्रॉप्स है, ये ऑटोट्रॉप्स ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक के कितने शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है ऑटो से, एक किससे बना है बाबू, ऑटो, और ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, क्या होता है, और एक है ट्रॉप्स, ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है, न्यूट्रिशन, है ना, सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, है ना। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स जो है वो ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, है ना। सेल्फ यानी बोल सकते हैं इसको हिंदी में हम लोग 100 बोल सकते हैं या स्वयं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाबू, स्वयं, है ना, स्वयं, या स्वतः भी बोल सकते हैं, है ना। और न्यूट्रिशन मतलब तो पोषण समझ ही रहे हैं, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है बाबू, पोषण। जो अपना पोषण स्वतः करता है उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण, क्या कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, अर्थात वह अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। और जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं वैसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं, और उनमें जो पोषण की विधियां पाई जाती है उनको हम लोग कहते हैं स्वपोषण, क्या कहते हैं, स्वपोषण। तो ये स्वपोषण जो है वो पोषण की विधि है ना, जो स्वपोषी जीवों में पाया जाता है, जो जीव खुद अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पौधे, जैसे हरे पौधे, है ना, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं बाबू, अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, वो अपने भोजन के लिए अन्य पदार्थों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं, परपोषण। देखिए हेट्रोट्रॉप्स भी जो है हेट्रोट्रॉप्स, ये भी ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर बना है, एक बना है हेट्रो, एक बना क्या बना बुआ, हेट्रो, और एक क्या बना, ट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर, है ना, और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, आपको पता है ना। हेट्रो मीन्स अदर, न्यूट्रिशन, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, अदर यानी कि दूसरा, है ना, और न्यूट्रिशन यानी पोषण, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, कहाँ रहते हैं बाबू, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीवों को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परपोषी। और परपोषी जीवों में जो पोषण की विधि पाई जाती है उस विधि को क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, परपोषण कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो है वो ऑटोट्रॉप्स, जो कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, है ना। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है ना, जो स्वयं पोषण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी। और जिनमें ये, जिन जीवों में ये विधि पाई जाती है उस वो विधि कहलाता है स्वपोषण। दूसरा हमारा था परपोषण, और परपोषण जो हेट्रोट्रॉप्स जो ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना, हेट्रो एंड ट्रॉप्स, हेट्रो यानी अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, अर्थात कि कह सकते हैं कि
वैसा जीव जिनमें दूसरों से भोजन करने की विधियां पाई जाती है, उन विधियों को क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। क्योंकि आपको बताए हैं ये पोषण की विधि है। ये क्या है भैया? विधि है ना, ये तरीका है। समझिए, कुछ ऐसे जीव हैं जो स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग स्वपोषण में चलते हैं। देखिए स्वपोषण क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया है ना। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। देखिए स्वपोषण क्या है बउआ? तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है। समझ रहे ना? स्वपोषण क्या है? स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है ना। इसमें कोई भी जीव जो होता है इस पोषण के माध्यम से अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है। क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया है स्वपोषण के बारे में, यानी ऑटोट्रॉप्स के बारे में, कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना। हिंदी मीनिंग है सेल्फ की बात करें तो स्व या स्वतः या स्वयं, है ना। और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है, यानी जिनमें खुद बनाने की कैपेसिटी होती है, विधियां पाई जाती है, उन्हें हम लोग कहते हैं स्वपोषण। ये पोषण की विधि है। क्या है भैया? अब देखिए ये स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी क्या होता है भाई? स्वपोषी क्या होते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, है ना, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं बाबू? खुद बनाते हैं। और जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिएगा हरे पौधे। क्या ले लेंगे? हरे पौधे। क्या ले लेंगे बाबू? हरे पौधे। ये हरे पौधे जो होते हैं इनमें क्या होता है कि अपना भोजन संश्लेषित करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। चलिए मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए ये एक हरे पौधे, हरे पत्तियां हैं। क्या है भाई? हरी पत्तियां, हरी पत्तियां, है ना। आपको पता होगा कि पौधे में जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पौधे में जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। अब देखिए ये कैसे बनाता है। आपको पहले पता है कि ये जो हरा होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना। इसमें क्लोरोफिल है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल है।
ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। ये क्लोरोफिल के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और एक और बात बता दे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू, सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये जो है क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को क्या करती है, ट्रैप करती है। ठीक है, देखिए ये जो है वो CO2 जो है वो कहां से प्राप्त करती है, हमारे वायुमंडल से। कहां से लेती है बाबू, आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें हैं, है ना। उनमें से एक महत्वपूर्ण गैस जो पौधे के लिए बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्तियां जो है वो क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है। ठीक है, उसके बाद है ना ये क्या करती है कि जल जो है जड़ द्वारा मिट्टी से प्राप्त करती है ना। ये जल क्या करती है कि ये जल जो है वो जड़ द्वारा मिट्टी से क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। और सनलाइट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सन है, क्या है बाबू, ये सन है ना, ये क्या है, सन। इससे सनलाइट ये ऑब्जर्व कर लिया, है ना, इससे ये सनलाइट ले लिया। अब जब इसके पास सारा चीज अवेलेबल हो गया जिससे ये भोजन बना सकता है, अब आसानी से ये भोजन बना लेता है। क्या कर लेता है, भोजन बना लेता है। अर्थात कि हमने बताया कि ये जो है पत्तियां जो है वो वायुमंडल से क्या करती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और रूट से क्या करती है, जल लेती है ना। और जब दोनों अभिक्रिया करती है, दोनों आपस में मिलती है, वो किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में बाबू, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, C6H12O6, है ना, जो ग्लूकोज होता है। क्या होता है बाबू, ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है और बाई प्रोडक्ट ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये बाई प्रोडक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है बाबू, वायुमंडल में छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है, वायुमंडल में छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है, ये वायुमंडल में छोड़ता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो है सन की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर मिट्टी से जड़ द्वारा जल प्राप्त कर यह अपना भोजन प्राप्त करती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर जड़ द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त कर यह भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है पौधों को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है तो आप बोल सकते हैं, है ना, कि पौधे द्वारा, है ना, वो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा, है ना, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त कर वह भोजन बनाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समझ में आया, क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं।